हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू कॉमर्स स्टूडियो। तो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने एक चैप्टर स्टार्ट किया था कैश बुक, जिसमें हमने ये जाना था कि क्या होता है कैश बुक, क्या उसके फीचर्स हैं, किस तरीके से बनाया जाता है, कौन कौन सी चीज़ें उसमें हम लिखते हैं और कौन सी नहीं लिखते हैं। तो चलिए आज हम एक क्वेश्चन करके इसको और अच्छे से समझते हैं। तो आप हेडिंग डाल लो। आज हम करने वाले हैं सिंगल कॉलम कैश बुक। विदाउट जीएसटी। पहले मैं आपको विदाउट जीएसटी का एक क्वेश्चन करके दिखाता हूँ, उसके बाद हम सीखेंगे कि किस तरीके से जीएसटी अप्लाई करने के बाद भी आप क्वेश्चंस को इजीली कर सकते हैं। तो हम जो क्वेश्चन करेंगे वो है क्वेश्चन नंबर 1। अगर आपके पास बुक है तो आप ये क्वेश्चन मैच कर लो या फिर आप स्क्रीनशॉट भी खींच सकते हो। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं इस क्वेश्चन को। लिखा है, एंटर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन ऑफ रिपिंदर दिल्ली इन सिंगल कॉलम कैश बुक एंड बैलेंस इट। फिर हमें कुछ ट्रांजैक्शंस दे रखे हैं और इन्हीं को हमें एक कैश बुक बना के उसमें रिकॉर्ड करना है। तो चलिए, सिंगल कॉलम कैश बुक है, तो आपको मैंने लास्ट क्लास में सिंगल कॉलम कैश बुक का फॉर्मेट सिखा दिया था, जिसमें हम सिर्फ़ और सिर्फ एक अमाउंट वाला कॉलम बनाते हैं और सारे के सारे जितने भी तरीके से मेरे पास पैसा आएगा उसको मैं डेबिट साइड लिखूँगा, और किसी भी तरीके से किसी भी रीज़न से पैसा अगर मेरे पास से जाता है तो मैं उसको क्रेडिट साइड लिखूँगा। तो मैं आपके साथ ही एक कैश बुक का फॉर्मेट बना रहा हूँ। आप में से कोई भी बच्चों मेरे साथ साथ नहीं बनाएगा, सिर्फ समझेंगे। उसके बाद फिर जब क्लास ख़त्म हो जाएगी तो आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं या वीडियो पॉज करके आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, लेकिन आफ्टर द क्लास। उसके बीच में आपको ऐसा कुछ भी नहीं करना, सिर्फ देखना है और समझना है। ये हम बना रहे बच्चों कैश बुक। ठीक है, तो हमने डेट का कॉलम बनाया, तो अकॉर्डिंग टू डेट हम क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में ही इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले इन्होंने हमको 2019 1 जैन की ट्रांजैक्शन दी हुई है। रिपिंदर स्टार्टेड बिजनेस विद कैपिटल। तो आपको ध्यान से समझना पड़ेगा या फिर आपको दिमाग में इसकी जर्नल एंट्री पास करनी पड़ेगी कि रिपिंदर अगर स्टार्ट करता है बिज़नेस कैपिटल से तो क्या होगा। तो आप कहोगे कि सर उसके पास तो पैसा आएगा, फिर यानी बिज़नेस में पैसा आएगा। आप तो इसको बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से बनाओगे ना, अपने पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ी ना बनाओगे कि सर अगर मैं बिज़नेस स्टार्ट कर रहा हूँ तो मेरे पास से पैसा चला गया। लेकिन आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, आप हमेशा जितनी भी अकाउंटिंग करोगे आप 11th क्लास से लेके आगे आने वाले 12th ग्रेजुएशन जो भी आप CA वगैरह करते हो, तो हमेशा आप एक कंपनी के लिए अकाउंटिंग करोगे। तो कंपनी अपने हिसाब से सोचेगी कि हमारे पास पैसा आया। तो आपने जर्नल एंट्री भी देखी होगी इसके अकाउंटिंग इक्वेशन में, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट होती है, यानी कैश अकाउंट के डेबिट में जाके 2019 की 1 जैन को टू कैपिटल अकाउंट। तो कितने से स्टार्ट किया था उसने? 2 लाख रुपए से। ये आपको बस इतनी सी बात ध्यान रखनी है, ट्रांजैक्शन पढ़ते ही आपको पता चल जाए कि पैसा आया या गया, आया तो यहाँ, गया तो यहाँ। अब देखना, जैसे परचेज फर्नीचर फॉर कैश, तो आप बोलोगे सर कोई भी चीज़ हम खरीदते हैं तो पैसा जाता है। मैं बोल रहा हूँ बिल्कुल ठीक है। तो 2019 की 2 जनवरी को इसके पास से पैसा जाएगा बाय। अच्छा, पैसा गया, कितने की परचेज़ करी? 50,000। तो मैं पहले 50,000 लिख देता हूँ कि सर हमने परचेज़ करा था तो पैसा चला गया। तो पैसा चला गया तो पहले इतनी बात समझ आइए कि क्रेडिट में आना चाहिए अमाउंट। तो अब नाम क्या होगा? तो नाम आप देख लो क्या होगा, परचेज फर्नीचर, तो बाय फर्नीचर। रीज़न बाय फर्नीचर अकाउंट। ठीक है, इसी तरीके से 3rd जैन की एंट्री में पढ़ने जा रहा हूँ। लिखा हुआ है परचेज गुड्स फॉर कैश। कह रहा है आपने गुड्स खरीद लिए कैश में, तो मैं कह रहा हूँ कोई भी चीज़ मैं खरीदूंगा कैश में तो पैसा तो जाएगा ही, तो फिर से आना तो क्रेडिट में ही चाहिए। यानी 30,000 की अमाउंट तो सर यहाँ लिख दो
इसमें तो कोई भी हमको डाउट नहीं है, क्योंकि पैसा तो जाएगा और जाने वाली चीज़ें आप यहाँ पे लिखने वाले हो, ठीक है। उसके बाद यहाँ नरेशन क्या डालें, तो बाय गुड्स आप ख़रीदते हो तो उसके लिए हमेशा यूज़ करते हो परचेज अकाउंट, ठीक है। फिर नेक्स्ट है 5 जनवरी को पेड फ्रेट। आपने बोला हमने फ्रेट पे कर दिए। फ्रेट क्या होते हैं, एक तरीके से हमारे एक्सपेंसेस होते हैं, और अगर आप एक्सपेंस पे करोगे तो पैसा जाएगा तो सर पहले तो यहाँ लिख देते हैं हम। और क्यों गया, क्योंकि बाय हमने फ्रेट पे करे 5 जैन। ये बात भी आपको क्लियर होगी। बस इतना देखना है कि पैसा आया या पैसा गया। अगर आपको लगता है आया तो यहाँ लिख दो, गया तो यहाँ लिख दो। उसके बाद फिर सोच के लिखो कि क्यों आया या क्यों गया, यानी ये वाली नरेशन बाद में लिखो। फिर जब धीरे धीरे आपकी प्रैक्टिस होने लगेगी ना, तो आप इसको इसी ऑर्डर में लिखने लगोगे। अभी तो आप फर्स्ट क्वेश्चन कर रहे हो इस चैप्टर का, इसलिए मैं पहले आपको समझा रहा हूँ कि आपको सबसे मेन ये जानने की ज़रूरत है कि अमाउंट किस तरफ आएगी। पैसा आएगा तो डेबिट, जाएगा तो क्रेडिट, पहले ये समझ लो, उसके बाद फिर ये वाला रीज़न आप लिख लो, ठीक है। उसके बाद 7 जनवरी को सोल्ड गुड्स फॉर कैश। आप बोलोगे सर अगर हम गुड्स को कैश में बेचते हैं तो इससे क्या होगा, हमारे पास कैश आएगा। और आपने बताया अगर कैश आएगा तो उसको तो आपको डेबिट कर देना है, यानी 28,000 मैंने डेबिट में लिख दिया, और ये हुआ है 7 जनवरी को, ठीक है। इतनी बात मैंने लिखी अभी कि 7 जनवरी को 28,000 रुपये मेरे पास आ गए। क्यों, क्योंकि मैंने गुड्स बेचे थे। तो रीज़न आपको पता है कि आपने टू सेल्स अकाउंट, आपने गुड्स सेल करे। गुड्स के लिए हमेशा सेल परचेज ही लिखते हैं, और कोई एसेट की सेल परचेज पे एसेट का नाम आता है, ठीक है। फिर 10 जैन को क्या हुआ, पेड टू रमेश। 10 जैन को हमने रमेश को पे करे। इसका क्या मतलब हुआ सर, इसका ये मतलब हुआ कि रमेश को पैसा पे किया, यानी बिजनेस के पास से पैसा गया, और पैसा जाएगा तो क्रेडिट में लिखेंगे हम। 10 जैन को हमने कितना पे कर दिया रमेश को, 20,000, ठीक है। पैसा गया तो मैंने क्रेडिट में लिख दिया। कब गया था, 10 जैन को, और क्यों गया, तो बाय रमेश, क्योंकि हमने रमेश को पे करा है। इसी तरीके को 15 जैन को क्या हुआ, सोल्ड गुड्स फॉर कैश। फिर से वही सेम 15 को भी हुआ कि हमने गुड्स कैश में बेच दी। तो आप बोलोगे सर आप कभी भी अगर गुड्स को कैश में बेचते हो तो आपके पास कैश आएगा, और आएगा तो आपको वो चीज़ डेबिट में लिखनी होगी। तो मैं कह रहा हूँ 15 जैन को फिर से मैंने 2 सेल्स करी थी, तब जाके मेरे पास 10,000 आए थे, ठीक है। फिर 20 जैन आ गई उस दिन, पेड वेजेस। आप बोले सर वेजेस आप पे कर रहे हो, इसका पे का मतलब ही होता है कि पैसा पे करना, यानी जाना। तो अगर हमारे पास से पैसा गया है 20 जैन को, तो वो क्रेडिट में आना चाहिए। और कितना आपने पे कर दिया वेजेस, 10,000, और पैसा क्यों गया उसी का नरेशन कह लो या उसी का रीज़न कह लो, हम पर्टिकुलर्स में लिखते हैं, ठीक है। उसके बाद 25 जैन को क्या हुआ, परचेज गुड्स फ्रॉम राज ऑन क्रेडिट। अब इस वाले पॉइंट पर स्टार बना लो बच्चों। क्या बोला इसने, थोड़ा ध्यान से एक और बार पढ़ते हैं। इसने बोला कि हमने गुड्स खरीदे, किससे, राज से, लेकिन ऑन क्रेडिट, यानी उधार पे खरीदे हमने। तो मैं बोल रहा हूँ इस ट्रांजैक्शन से जो इसमें हमने कराया, यानी गुड्स हमने खरीदे हैं क्रेडिट पे, क्या इस ट्रांजैक्शन में किसी भी तरीके से कैश का इन्वॉल्वमेंट हुआ। आप बोल रहे हो नहीं सर, गुड्स हमारे पास आ गए, लेकिन उस गुड्स आने के, यानी हमने जो गुड्स परचेज़ करे उसके लिए अभी तक हमने पे नहीं करा, यानी हमारे पास से गया कुछ नहीं है, आए गुड्स हैं। तो क्योंकि ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन है तो कैश बुक में इसको हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे। ये मैं आपको लास्ट क्लास में जो आपने वीडियो देखी होगी उस लास्ट वाली वीडियो में मैं समझा चुका हूँ, ठीक है। तो यानी इसका क्या करेंगे फिर, तो ये वाली एंट्री को आप इग्नोर कर दोगे। यानी जितनी भी बातें, जब भी आप कैश बुक बनाओ तो जितनी भी बातें उसमें क्रेडिट ट्रांजैक्शंस वाली होंगी, आपको उन्हें सिंपली इग्नोर कर देना है। फिर नेक्स्ट है पेड रेंट बाय चेक। कह रहे हैं आपने रेंट पे कर दिया लेकिन चेक से पे करा है। तो फिर इसका क्या मतलब हुआ सर, तो इसका ये मतलब हुआ रेंट तो हमने पे करा और हमारे पास से गया क्या, तो आप कह रहे हो सर चेक गया है।
चेक गया, मैंने बोला कैश नहीं गया। आप कह रहे हो नहीं नहीं कैश नहीं गया हमारे पास से, हमने चेक पे करा है। मैंने बोला चेक पे करे का क्या मतलब है? तो आप कह रहे हो जो मैंने इनको चेक पे करा है तो इनको जब हमारा जो रेंट का पैसा मिलेगा वो इनके बैंक अकाउंट में मिलेगा। मतलब वहाँ कहाँ से आएगा? इनके बैंक अकाउंट में। तो आप कह रहे हो आपके बैंक अकाउंट से कटेगा वो पैसा, यानी कि कंपनी की बैंक अकाउंट से पैसा कटेगा, वो कंपनी ने कैश नहीं दिया। तो मैं कह रहा हूँ क्योंकि मैं तो सिंगल कॉलम कैश बुक बना रहा हूँ जिसमें हम सिर्फ और सिर्फ कैश की बातें लिखेंगे, तो ये मैं यहाँ रिकॉर्ड नहीं कर सकता क्योंकि ये बैंकिंग रिलेटेड ट्रांजैक्शन है। और मैंने आपको अच्छे से लास्ट क्लास में समझाया था कि जब भी आप बैंकिंग ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करो तो ये बात होना ज़रूरी है कि आप डबल कॉलम कैश बुक बना रहे हो, यानी उसमें आपके पास कैश का कॉलम भी होगा और उसी के बगल में बैंक का कॉलम भी होगा। यानी अगर मैं डबल कॉलम कैश बुक यहाँ बना रहा होता तो मैं इस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करता, लेकिन अब मैं इसको रिकॉर्ड नहीं कर सकता क्योंकि मैं सिंगल कॉलम बना रहा हूँ और यहाँ पे मेरे पास बैंक का कॉलम तो है ही नहीं। लेकिन मान लो अगर मैं बैंक का कॉलम होता तो पेड रेंट बाय चेक, यानी बैंक से मेरा पैसा कटेगा तो क्रेडिट में जो मेरा बैंक होता वहाँ लिख देता मैं इसको। ठीक है, सारी ट्रांजैक्शन ख़त्म, तो अकाउंट क्लोज कर देते हैं। तो इसका टोटल देखते हैं क्या होता है। 2,38,000 इधर आ गया, और इधर जब आप करोगे 50, 30, 20, 1,10,000 तो 1,28,000। तो इसका आंसर बच्चों इस तरफ बच रहा है 1,27,500। किस दिन? 31 ऑफ जैन को ही बच रहा है। और जिस भी तरफ बैलेंस बचता है बच्चों इसका हमेशा आपको वो लिखना है बाय बैलेंस सीडी, यानी कि ये क्या है आपकी बैलेंसिंग फिगर है। ठीक है, तो होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। अब आप वीडियो पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट खींच सकते हो, और अगर कोई भी पॉइंट में आपको डाउट होगा तो वीडियो दोबारा देख लेना या फिर मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछना। चलिए, तो नेक्स्ट क्लास में बच्चों हम इसी तरीके का एक जीएसटी के ऊपर क्वेश्चन करेंगे, लेकिन फ़िलहाल आपको होमवर्क में जो क्वेश्चन करना है वो है क्वेश्चन नंबर 2। अगर आपके पास बुक है तो मैच कर लो, और नहीं है तो आप स्क्रीनशॉट खींच सकते हो इसका, और होमवर्क में आप ये क्वेश्चन करके अगर ना हो आंसर मैच ना करे तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में वो भी पूछ सकते हो। चलिए बच्चों, तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।